एक पत्रकार ने पूछा कि जब कंधार की घटना हुई वो आपके समय हुई होती तो आप क्या करते हैं? उन्होंने जवाब क्या दिया पता है? उन्होंने कहा हम वही करते जो हमने मुंबई में किया। मुंबई में क्या किया भाई? प्रधानमंत्री जी, दो घटनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मजबूत नेता क्या करता है और मजबूर नेता क्या करता है, उसका उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मेरी जनता जनार्दन फैसला करे मजबूत किसको कहा जाए और मजबूर किसको कहा जाए। मेरे गुजरात में गांधीनगर में अक्षरधाम का मंदिर है। उस मंदिर में आतंकवादी आए थे और आकर के उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मंदिर में 800,000 लोग भक्त बैठे हुए थे, पूजा का समय था, सब लोग अंदर थे। इन्होंने आते ही गोलियां चलाई, पता चला पुलिस भाग करके वहां पहुंची। पुलिस को पहुंचने में 5-7 मिनट का समय लगा। उस 5-7 मिनट में इन आतंकवादियों ने जितनी गोली चलाई उसके कारण जो 30-35 लोग मारे गए वो मारे गए, जितने घायल हो रहे थे हो गए। लेकिन एक बार पुलिस वहां पहुंची 5 मिनट के बाद, उसके बाद आतंकवादी एक भी निर्दोष नागरिक को मार नहीं पाए, एक को भी इंजर्ड नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उनकी गोलियों के बीच से 800,000 लोगों को सुरक्षित रूप से 2 घंटे के अंदर मंदिर से हमारी पुलिस ने बाहर निकाल दिया और 4 घंटे तक उन आतंकवादियों के साथ गोलियां चलती रही। एक अतिरिक्त आदमी को मारने नहीं दिया गया और दोनों आतंकवादियों को वहां ढेर का ढेर कर दिया गया। ये रिस्पांस था मजबूत सरकार का। और आपने क्या किया मुंबई में? आपने 5 दिन तक खेल देखा देश के टीवी पे। 5 दिन तक 4 बच्चे थे अंदर और इतनी पुलिस बाहर खड़ी है। मजबूर सरकार का नमूना देखो। और वो हर दिन मारते चले जा रहे थे, लोगों को मारते चले जाते थे। और इतना ही नहीं, अंदर से वो टीवी पर, टेलीफोन पर इंटरव्यू दे रहे थे। ये कौन सा रिस्पांस था आपका? और जब उन आतंकवादियों के पास सारा शस्त्र खत्म हो गए, सारी गोलियां खत्म हो गई, उनके सारे बम खत्म हो गए और उसके बाद वो मारे गए, 5 दिन तक ये देश मौत का तांडव देखता रह गया। और आप कहते हैं ये रिस्पांस आप करते हैं? किसको रिस्पांस कहते हैं? क्या आतंकवादियों के खिलाफ अक्षरधाम के अंदर किया गया वो रिस्पांस, कि मुंबई के अंदर 5 दिन चला वो खेल? प्रधानमंत्री जी, आपके मुंह से ऐसी भाषा? कल मैडम सोनिया जी ने बोला है। हाँ मैडम सोनिया जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में है कोई जो शहीद हुआ हो। मैडम सोनिया जी, मेरी आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। मैडम सोनिया जी, मेरी आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको हिंदुस्तान के इतिहास का ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। आप हिंदुस्तान को इतने कम समय में नहीं जान सकती हो। चलो ये तो गलती हम मान लेते हैं, लेकिन कम से कम आपके अगल बगल में जो सलाहकार हैं वो तो यहाँ के हैं, वो तो इतिहास जानते हैं। कम से कम ऐसा बोलने से पहले एक बार उन लोगों को पूछ तो लीजिए। मैडम सोनिया जी, मालूम है आपको, आपके पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के तख्त पर बैठे थे और शेख अब्दुल्ला जी कश्मीर की धरती पर राज कर रहे थे और उन्होंने नादा वहां पर हालत बनाया था। कश्मीर का संविधान अलग, कश्मीर का झंडा अलग, और अगर किसी हिंदुस्तान के नागरिक को कश्मीर जाना है तो परमिट लेनी पड़ती थी। जैसे आप पाकिस्तान जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, आपको पासपोर्ट में वीजा लेना पड़ता है। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती थी। ये आप ही की सरकार, आप ही के परिवार के बुजुर्ग श्रीमान पंडित नेहरू के जमाने की बात है।
मैडम सोनिया जी आपको मालूम होना चाहिए, उस समय हमारी पार्टी के जन्मदाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने कहा था मैं कश्मीर मेरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, मैं बिना परमिट कश्मीर जाऊंगा। और वो गए। और आपकी कांग्रेस के श्रीमान शेख अब्दुल्ला जी, आपके बुजुर्गों के परम मित्र शेख अब्दुल्ला जी ने उनको जेल में डाल दिया और जेल के अंदर वो शहीद हो गए, कश्मीर के लिए शहीद हो गए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। मैडम सोनिया जी, अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है, मेहरबानी करके ऐसी भाषा मत बोलिए, हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान मत कीजिए। मैडम सोनिया जी, आपको पता नहीं है, कश्मीर की धरती पर मेरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं आतंकवादियों के सामने सीने पर गोलियां झेली है। मैडम सोनिया जी, आपको पता नहीं है, खालिस्तान के आतंकवाद जब चल रहा था, मेरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों की गोलियों के सामने अपना सर झुकने नहीं दिया, सीधा जेल पर गोलियां झेली है, मौत को स्वीकार किया है। मैडम सोनिया जी, आपको मालूम नहीं है, आपके पापों के कारण, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के कारण ये माओवादियों ने जो आतंक मचाया हुआ है, आए दिन मेरे कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया जाता है। ये नक्सलवादी पूरे देश में मेरे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं और हम झुकने को तैयार नहीं है। हम हिंदुस्तान के आन बान शान के लिए मरने को तैयार हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। मैडम सोनिया जी, आप क्या भाषा बोल रही हो? ये कौन सी भाषा बोल रही हो आप? और मैडम सोनिया जी, शहादत कैसे किसको कहते हैं आपको मालूम है? आपने वीर सावरकर का नाम सुना है? पूरा परिवार देश की आजादी के लिए खप गया था, अंडमान निकोबार की जेल में जिंदगी खपा दी थी, और आप ही की सरकार का एक मंत्री जाकर के वीर सावरकर का नाम की पट्टी उतार देता है। ये आप शहीदों का सम्मान करती हो? मैं पूछना चाहता हूं मैडम सोनिया जी को, आपने कभी चाफेकर बंधु का नाम सुना है? ये भारत को आजाद करने के लिए 3-3 भाई फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे। आप हमें पूछ रही हो? भाइयों बहनों, कैसे लोगों के भरोसे हम देश देना चाहते हैं? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान को विकास भी चाहिए, हिंदुस्तान को सुरक्षा भी चाहिए। न ये विकास दे सकते हैं, न ये सुरक्षा दे सकते हैं। नक्सलवाद जिस प्रकार से फैल रहा है, तबाही की ओर चल रहे हैं हम लोग। आपका महाराष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं है, मेरा आदिवासी भाई सुरक्षित नहीं है। नक्सलवाद फैलता चला जा रहा है। क्या ये बम, बंदूक और पिस्तौल से देश चलेगा? क्या लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी और ये दिल्ली की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी?